आइए आज एक ऐसी सल्तनत की कहानी सुनते हैं जिसने बरे-सगीर के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये मुगलिया सल्तनत की दास्तान है। एक ऐसा खानदान जिसकी हुक्मरानी 3 सदियों तक चली और जिसकी मिरास आज भी हमारे इर्द गिर्द जिंदा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक खानदान ने इतने बड़े, इतने मुतनव्वे खित्ते पर 300 साल से भी ज्यादा हुकूमत कैसे कर ली? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उनकी कामयाबी के पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाते हैं। मुगलों की ताकत का सबसे बड़ा राज उनकी फौजी बरतरी में छुपा था। तारीखदान उन्हें बारूदी सल्तनतों में शुमार करते हैं, यानी ये उन 3 अजीम सल्तनतों में से एक थे जिन्होंने फुतूहात के लिए एक नई और तबाहकुन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और वो टेक्नोलॉजी थी तोपखाना और आतशी असलहा। ठीक है, तो आइए इस कहानी के धमाका खेज शुरुआत में चलते हैं, जो वस्ती एशिया के एक जंगजू से शुरू हुई जिसकी नजरें हिंदुस्तान पर थीं। ये कहानी शुरू होती है 1526 में पानीपत के मैदान से। एक तरफ था बाबर, तैमूर और चंगेज़ खान की नस्ल का जंगजू, और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी फौज। बाबर की फौज तादाद में बहुत कम थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा खुफिया हथियार था जो सब कुछ बदलने वाला था, जदीद तोपखाना। तोपों की घन गरज ने जंग का पासा ही पलट दिया और इसी दिन मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई। लेकिन सिर्फ एक जंग जीत लेना सल्तनत कायम करने के लिए काफी नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इब्तदाई दहाइयां शदीद अफरत तफरी का शिकार थीं। बाबर की मौत के बाद इसका बेटा हुमायूं तख्त से महरूम हो गया और उसे जलावतन होना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा लगा कि यह सल्तनत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर तारीख ने एक नया मोड़ लिया जब सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर ने तख्त संभाला। तो अब देखते हैं कि आखिर एक नौजवान बादशाह ने एक नाजुक सी फतह को एक मुस्तहकम और सदियों तक चलने वाली सल्तनत में कैसे बदला। अकबर की अजमत उसकी तलवार से ज्यादा उसकी इंतजामी सोच में थी। वो ये बात समझ चुका था कि एक सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ फतूहात ही काफी नहीं होती, बल्कि एक मजबूत निज़ाम की जरूरत होती है। इसी ने वो बुनियादें रखीं जिन पर मुगलिया सल्तनत सदियों तक खड़ी रही। अकबर की इस्लाहात वाकई इनकलाबी थीं। उसने न सिर्फ एक मरकजी हुकूमत बनाई, बल्कि एक मेयारी करेंसी और एक मुनज़्ज़म ज़री टैक्स का निज़ाम भी मुतारिफ कराया, जिसने ख़जाने को भर दिया। लेकिन शायद उसका सबसे ज़हीन कदम गैर मुस्लिम राजपूत हुक्मरानों को दुश्मन बनाने के बजाय सल्तनत में शराकतदार बनाना था। ये सिर्फ रवादारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शानदार सियासी हिकमत अमली थी जिसने सल्तनत को बेमिसाल इस्तेहकाम दिया। आइए अब चलते हैं शाहजहां के दौर में, जब सल्तनत की दौलत और ताकत का मुजाहरा कुछ ऐसे शानदार तामीराती शाहकारों की सूरत में हुआ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये अल्फाज उस दौर की रूह को मुकम्मल तौर पर बयान करते हैं। ताजमहल जैसी इमारतें सिर्फ खूबसूरत नहीं थीं, बल्कि ये मुगल ताकत, दौलत और उनके फनी कमाल का पूरी दुनिया के लिए एक खुला ऐलान थी। ये फन के जरिए ताकत का इजहार था। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जिस शान और शौकत ने ताजमहल जैसे शाहकार बनाए, वही सल्तनत के माली मसाइल की जड़ भी बन रही थी। दरबार की शान और शौकत और तामीरात पर उठने वाले बेतहाशा इखराजात शाही खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके थे। और यही तो तारीख का सबसे बड़ा तजाद है। जब सल्तनत बाहर से अपनी शान और शौकत की बुलंदियों पर थी, ठीक उसी वक्त इसकी बुनियादों में अंदर से दरारें पड़ना शुरू हो चुकी थी। ये एक लंबे और तकलीफदेह जवाल का आगाज था। औरंगजेब का दौर इस तजाद की बेहतरीन मिसाल है। एक तरफ देखें तो सल्तनत अपनी तारीख की सबसे बड़ी वुसअत तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? दक्कन की नाखत्म होने वाली जंगों ने शाही खजाने को तकरीबन खाली कर दिया, और इसकी सख्तगीर पॉलिसियों ने सल्तनत के अंदर बगावत के वो बीज बोए जो बाद में तनावर दरख्त बन गए। ये जवाल बिल्कुल एक जंजीर की कड़ियों की तरह था। दक्कन की जंगों ने खजाना खाली किया, जिससे मरकज कमजोर पड़ गया। कमजोर मरकज सूबों को काबू में न रख सका, जिससे हर तरफ बगावतें फूट पड़ीं। फिर नादिर शाह के हमले ने सल्तनत की कमर ही तोड़ दी, और इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए ब्रिटानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरी वार कर दिया। लेकिन सल्तनत का खात्मा उसके असर का खात्मा नहीं था। आइए जरा इस मीरास पर एक नजर डालते हैं जो आज भी हमारे दरमियान बाकी है। मुगलिया सल्तनत सियासी तौर पर तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसकी मीरास आज भी हमारी ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा है। जब हम ताजमहल को देखते हैं, बिरयानी खाते हैं या उर्दू ज़बान बोलते हैं, तो दरअसल हम उसी विरसे को जी रहे होते हैं। यहाँ तक कि उनका बनाया हुआ इंतज़ामी ढांचा भी बरतानवी राज और बाद की हुकूमतों के लिए एक बुनियाद बना। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, जब एक सल्तनत ख़त्म हो जाती है तो पीछे क्या रह जाता है?
مغلیہ سلطنت کی کہانی شاید اس کا بہترین جواب ہے۔ سیاسی ڈھانچے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن ثقافت، فن اور خیالات کی میراث ان سے کہیں زیادہ پائیدار ثابت ہوتی ہے۔